हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन पे कुछ एलिगेट किया है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि मैडम ने जवाब दे दिया है। मैडम ने भी जवाब दिया है और अदानी ग्रुप ने भी जवाब दिया है। अब उनके जवाब को अगर मैं समराइज करता हूं तो वो समराइज सिर्फ इतना है कि ये निराधार है, जो है किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित है, और इसके पीछे कोई बेस नहीं है, और वो सारी चीजें ओपन करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये आरोप जो है किसी इंडिविजुअल पे लगा है, मतलब ये इंडिविजुअल को टारगेट करने की कोशिश की गई है। कहने को बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अगर जो है बिना आग के धुआं नहीं उठता, एट द सेम टाइम उसका काउंटर ये है कि जो है किसी का काम नहीं खराब कर सकते तो उसका नाम खराब कर दो। तो ये लोग इसको अपने अपने तरीके से एनालाइज करेंगे। एनी विच वेज इसका जो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो मार्केट में इसका अगर कोई इम्पैक्ट पड़ता है, देखिए अभी तक जो डिटेल रिपोर्ट आनी थी, जो है डिटेल जो मैडम ने बोला है कि वो डिटेल में बताएंगी, डिटेल इसका आंसर करेंगी, तो वो अभी तक पेंडिंग है। जैसे ही वो आता है उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी कि आगे क्या होना है और क्या हो सकता है। अब इसका इम्पैक्ट अगर कल के मंडे के मार्केट की बात करते हैं या थ्रू आउट वीक की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, अदानी ग्रुप ऑलरेडी इस चीज़ को झेल चुका है। मार्केट की एक बात मैं आपको खास बता दूं कि कोई भी चीज़ मार्केट एक ही बार रिएक्ट करता है, सेम प्रॉब्लम पे मार्केट बार बार रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब अदानी जो है ऑलरेडी इसको जो है हैंडल कर चुका है। अदानी के स्टॉक, इसका जो भी प्लस माइनस होना था वो झेल चुके हैं। तो इस पे अदानी पे इसका कोई बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। आईआईएफएल ऑलरेडी उसका भी मोर और लेस सेम सिनेरियो है, वो भी काफी पिट चुका है। हो सकता है कि भविष्य में ये रिएक्ट करे। और अगर ओवरऑल मार्केट की बात करोगे, तो मैंने अपने फ्राइडे के वीडियो में भी बताया था कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी बेयरिश ही है। भले फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, अपसाइड क्लोजिंग हुई थी, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं थी। तो ओवरऑल मार्केट की अगर बात करेंगे तो मार्केट वैसे भी डाउन साइड के लिए। और देखिए, अब अगर आप देखिएगा तो बैक टू बैक नेगेटिव चेन ऑफ इवेंट ट्रिगर हो रहे हैं। यही सारी चीजें एज ए एक्सपीरियंस आपको मैटर करती हैं, यही सारी चीजें मैटर करती हैं कि आप मार्केट को रीड आउट कैसे करते हो। अभी तक सब कुछ पॉजिटिव 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 था, मार्केट ऊपर गया। अब निगेटिव 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 होगा तो मार्केट नीचे जाएगा। दिस इज द नेचर ऑफ मार्केट। और इसी में सरवाइव भी करना रहता है, यही मार्केट का नेचर है। सालों से मार्केट यही करता आया है। पॉजिटिव खबरों पे अपसाइड, नेगेटिव खबरों पे डाउन साइड। कोई खबर नहीं है तो भी एक खबर है, तो साइडवेज मल्टीपल चीजें हैं। कल के लिए अगर बात की जाए, तो कल के जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं वो मैंने टेलीग्राम पे भी पब्लिश कर दिया है, और जो है उसकी आप वीडियो भी यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। एक बार चेक करिएगा। और हाँ, न्यूज़ बेस्ड एक्चुअली रिटेल ट्रेडर के साथ और न्यू ट्रेडर के साथ एक दिक्कत ये होती है कि कोई भी न्यूज़ होती है तो वो उनके दिमाग में बैठ जाती है। एग्जाम्पल्स के साथ अगर बताऊं तो कोई भी न्यूज़ जो आपके दिमाग में बैठ गई है, लगभग मान लो आपने कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आई, आपको लगा मार्केट गिरेगा, एक दिन मार्केट गिर भी गया, मार्केट संभल जाएगा, लेकिन आपका दिमाग फिर भी नेगेटिव पे अटका रहता है। ये सबसे बड़ी, और ये चीज़ पॉजिटिव खबरों के साथ भी होती है कि आपके दिमाग में एक सेंटिमेंट बैठ जाता है, जो मार्केट तो उसको एक दिन में जैसे भी हैंडल करना है करके खत्म कर देता है, लेकिन आपके दिमाग में वो सेंटिमेंट बैठा रहता है। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ट्रेड पे जब आप उसी सेंटिमेंट के साथ जाते हो, तो फिर रगड़े जाते हो। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि पल पल आपको, हर पल आपको सेंटिमेंट बदलना पड़ेगा, हर पल। यही सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ काम आती है। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि भाई साहब जो है ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी। इसकी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि कोई आपको दे दे। उसके लिए आपको मार्केट में टिकना पड़ेगा। अ, और अदानी और ये सेबी चेयरपर्सन थे, ये मैटर अभी चलेगा, ये इमीडिएट क्लोज होने वाला मैटर नहीं है। तो इसके लिए हो सकता है मार्केट कल इस पे कोई रिएक्शन ही ना दे, अगले वीक में कभी दे। तो जो जवाब आया है वो सिर्फ बिना किसी डॉक्यूमेंट के साथ जो आंसर किया गया है कि ये जी निराधार है, ये बायस्ड होके कर रहे हैं। हिंडनबर्ग को एज ए एंटिटी उन्होंने बताया है कि इनका तो काम ही यही है। तो ये सारी चीजें मार्केट कब करेगा, कैसे करेगा, ये देखने वाली बात होगी।
और ऐसी डिटेल्स एनालिसिस के लिए, डिटेल अपडेट के लिए और शेयर बाजार सीखने के लिए, साइकोलॉजी सीखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए और फ्री में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहाँ से आपको कोई चार्ज नहीं पे करना है, ना ही कोई कोर्स है, ना ही कुछ भी है। मैं आपको कुछ नहीं बोल, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि एक कम्युनिटी बिल्ड की जाए जहाँ पे लोग सीखें, जैसा कि मतलब मेरा ऐसा मानना है। इन मुझे आई डोंट नो वेदर आई एम गोइंग टू सक्सीड और नॉट, बट दिस आई एम ट्राइंग। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।